Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of the Basic Electrical Engineering and Electronics. मैं इंजीनियर अली अब्बास, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस कोर्स को पढ़ा रहा हूँ। और मेरा जो लेक्चर होगा वो नॉर्मली हमने एक वीडियो की फॉर्म में अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, या फिर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो शेयर हो जाएगा। और फिर एक स्पेसिफिक जो आपका कोई भी उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप कमेंट करेंगे, तो उस कमेंट में मैं के रिप्लाई में फिर मैं आपको जो भी जिसका कोई इशू होगा तो वो उसको मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मली आपने जो चीज़ देखनी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे, आपने उन लेक्चर्स को फॉलो करना है। और सेकेंडली आपकी जो अटेंडेंस या प्रेजेंस होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने उस वीडियो के ऊपर जो कमेंट करना है, कि अगर तो आपने पूरी वीडियो जो है वो देख ली है और आपको उसमें कोई इशू नहीं है तो आपने उसे ओके कर देना है कमेंट के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पूरी क्लास ने एक दफ़ा उसे वो गो थ्रू हो गई है और उसने वो लेक्चर सुन लिया। तो आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करने का मकसद बेसिकली यही है कि आप टाइम बाउंडेड ना हो जाएं, कि आप उसी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में नॉर्मली होता यही है कि एक क्लास वाला जो सीन होता है वो नहीं होता कि एक ही टाइम के अंदर जो है वो सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पे इकट्ठे हों। तो इसलिए कोशिश ये की गई है कि आपको वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दी जाएँ, ताकि आप लोग जो है वो उस चीज़ को लेक्चर अगर वो एक आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप बार बार उसे सुन के किसी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपने कोई भी अगर क्वेरी होगी आपकी तो आप वो कमेंट कर देंगे और उस कमेंट के रिप्लाई के अंदर आपको वो जो होगा उसके जो क्वेश्चन सेशन होगा, आंसर क्वेश्चन सेशन जो है वो वहाँ पे उसके अंदर वो आपके आंसर जो होंगे वो उनको डील किया जाएगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको डील किया जाएगा। सेकेंडली जो हमने इस कोर्स के अंदर देखना है, हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली दो उसके पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज़ अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमने पढ़ना है उसके लिए हमने बुक फॉलो करनी है शॉम्स आउटलाइंस, और बुक का टाइटल है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मिल्टन गॉजो के इसका राइटर है। और इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। और सेकंड जो हमारा पोर्शन होगा दैट विल बी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है उसको हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय थॉमस एल फ्लॉयड। तो ये दोनों बुक्स जो हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में मैं अपलोड भी कर दूंगा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर। और ये आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आपने करनी है, बट सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन दोनों बुक्स को आपने फॉलो करना है। तो जो पहला हमने स्टार्ट करना है वो बेसिक जो पोर्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसको स्टार्ट करना है। तो जो हमने बुक सबसे पहले स्टार्ट करनी है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बाय मिल्टन गॉजो, शॉम्स आउटलाइंस की ये किताब है। और इस बुक का सबसे पहले जो होगा हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने इसमें पढ़ने हैं कि कैसे हम किसी भी एक मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के को रिलेट करते हैं विद द इलेक्ट्रिकल, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम उसको कैसे रिलेट करते हैं। क्योंकि हमने जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करनी है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखना है कि मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने देखना है। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट के अगर हम एक मटेरियल को देखें तो हम कहते हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज
स्पेस के कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो और उसकी मास हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। और फिर हम फर्दर इसमें देखें तो मैटर जो है वो स्मॉल जो होंगे पार्टिकल्स उनसे मिलके बना होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि क्या उसकी उस मटेरियल की कंपोजिशन क्या है। और नॉर्मली अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे तो हम किसी भी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो किसी भी एटम के दो जो होंगी वो रिकॉग्नाइजेशन होती हैं या हम उसको डिनोट करते हैं विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या फिर उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक अच्छा कंडक्टर है या ये एक इंसुलेटर है या एक सेमीकंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर हमने किसी भी मटेरियल की डिस्क्राइब करनी है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है कि उसके एटॉमिक नंबर का हमें पता हो या एटॉमिक जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसका हमें पता हो। तो इसलिए हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट हम देखते हैं कि किसी भी एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। तो नॉर्मली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं कि एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मीन कि ये हमारे पास एक जो होगा वो सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी एटम का और उस एटम के अराउंड क्या होंगे ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ग्रेजुअली उनके लेवल्स होते हैं कि एक जो सबसे एंड पे लेवल होगा उसका जो लास्ट उसका ऑर्बिट होगा उसको हम क्या कहेंगे वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड जो होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको अगर आप कोई भी एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। मीन के आप जो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम शेल या ऑर्बिट्स कहते हैं। तो हम अगर एक सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होगा न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके अराउंड क्या होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर अगर तो वो एनर्जी अप्लाई करने से मूव कर जाते हैं तो या फिर अगर इजीली अवेलेबल होंगे हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी दूसरे एटम के साथ या तो शेयर कर सकें डोनेट कर सकें या वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें कि उनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो तो उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और अगर उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो तो फिर उससे क्या होगा कि ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन बोरो कर सकेगा ना फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकेगा। तो अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको स्टडी करना जो है वो ज़रूरी है अगर आप किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिंपल एग्जांपल दिखाई गई है हाइड्रोजन के एटम की। तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है और एक उसका जो है वो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफाइन होता है या उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसका जो होगा वो एटॉमिक मास जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट उसके लेवल्स के अंदर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्चुअली हमें जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो अगर इनकम्प्लीट होगा तो इट मीन
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे या तो वो डोनेट कर सकता है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक डोनेट करेगा, तो इट मीन ये हमारे पास कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्चुअली क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं करंट। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इट मीन उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन हम उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें एक सिलिकॉन की एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, मीन इसके अंदर 4 आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, तो इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये 4 जो होंगे वो किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, तो इसलिए ये ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, बट ऑन शेयरिंग बेस ये किसी और एटम के साथ जो होगा वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स जो अपने होंगे आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर रहा होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बना रहा होगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। अब जो चीज़ एक्चुअली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था ये इसको हमने ब्रीफ देखना था, वो ऑलरेडी भी आप देख चुके हैं, आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि